भारत को मिलेंगे अत्याधुनिक रूसी स्टील्थ सुखोई 57 फाइटर जेट। पुतिन और पीएम मोदी में हो सकती है बात, जाने भारत और रूस के बीच में सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर बातचीत हो सकती है। इस फाइटर जेट को लेकर भारतीय वायुसेना को कुछ आपत्ति थी, जिसे रूस ने दूर करने का दावा किया है। अब पीएम मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां पुतिन इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की मास्को यात्रा को इस नजरिए देखा जा रहा है कि वह दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कमजोर नहीं हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होगी और यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी ने आखिरी बार साल 2019 में फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे थे। यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की यात्रा रुक गई थी। माना जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर चर्चा हो सकती है। पुतिन रूस के सुखोई 57 को लेकर पीएम मोदी से बातचीत कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के रिटायर पायलट विजेंद्र के ठाकुर के मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत में एक लॉजिस्टिक सप्लाई समझौते को शामिल किया जा सकता है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होगा। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संयुक्त विकास पर फिर से बातचीत शुरू करने तथा परमाणु ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत हो सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों ही देश अब एक बार फिर से रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जो पेमेंट में दिक्कत और भारत के पश्चिमी प्रतिबंधों के डर की वजह से यह रुक गया था। अब रूस और भारत के बीच पेमेंट का विवाद खत्म हो गया है। भारतीय वायुसेना के रिटायर पायलट विजेंद्र के ठाकुर के मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत में एक लॉजिस्टिक सप्लाई समझौते को शामिल किया जा सकता है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होगा। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संयुक्त विकास पर फिर से बातचीत शुरू करने तथा परमाणु ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत हो सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों ही देश अब एक बार फिर से रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जो पेमेंट में दिक्कत और भारत के पश्चिमी प्रतिबंधों के डर की वजह से यह रुक गया था। अब रूस और भारत के बीच पेमेंट का विवाद खत्म हो गया है। 2 सीटों वाले फाइटर जेट को चाहती थी। इसी के आधार पर भारत ने खुद को सुखोई 57 के प्रोग्राम से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि बाद में इसे खरीदने के विकल्प को भारत ने खुला रखा था। भारतीय रक्षा मंत्री ने जुलाई 2018 में कहा था कि हमने इस फाइटर जेट को खरीदने का विकल्प अब भी खुला रखा है। ठाकुर ने कहा कि इसके बाद से रूस ने भारतीय वायुसेना की बताई हुई कमियों को दूर किया है और ऑपरेशनल टेस्टिंग की है। सुखोई 57 के ताज़ा वेरिएंट में 2 इंजन है, जो इसे सुपर क्रूज क्षमता प्रदान करता है। भारत और रूस के बीच यह बातचीत तब शुरू हो सकती है जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही रेडॉर की पकड़ में नहीं आने वाले फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। चीन जहां चेंगडू J-20 को बड़े पैमाने पर शामिल कर रही है, वहीं पाकिस्तानी वायुसेना भी J-31 स्टील्थ फाइटर जेट को जल्द ही शामिल करने जा रही है। दोनों ही दुश्मन देशों के स्टील्थ फाइटर जेट को शामिल करने से भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। ठाकुर कहते हैं कि इस खतरे को देखते हुए सुखोई 57 की खरीद के लिए फिर से बातचीत शुरू करना भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है। रूस इस विमान को स्थानीय स्तर पर उत्पादन में मदद देने को भी तैयार है।